और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। बहुत आफत थी जी। और ये पिछले 1 साल से वो पूरे विश्व का फूफा ट्रम्प हंसने नहीं दे रहा, उसने आफत कर रखी है। तो जब कोरोना काल शुरू हुआ सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, अब भी कहा जा रहा है, तो हम कैसे करें? तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या हो, एक कष्ट और सहा जी। वो ऐसा टाइम था, बाहर आप कहीं जा नहीं सकते, घर में हो, बाहर सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इसकी आवाज ठीक कर दो भाई, बीच बीच में आवाज छोड़ देता है। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी के साथ। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। कर ले जब सेट कर दे, जब बता दिए। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ऐसी थोड़ी आसाराम कहा इसने। कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। एक कष्ट भी था। दशोरा जी, एक अनुमति होते एक कोरोना काल से संबंधित एक कविता और सुना दूं। एक दृश्य कवि, फिर आ जाएंगे उस पर। एक दृश्य कविता है, बहुत आनंद आएगा आपको। कोरोना काल का जब पहला आमंत्रण मिला, 3 साल बिल्कुल खाली थे जी, कोई प्रोग्राम नहीं था हमारे पास, किसी ने नहीं पूछा उस वक्त। 3 साल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला, तो मन खुशी से फूला। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो तन मन खुशी से फूल गया। भूल गया, छोड़ो, दूसरी सुनाता हूं। इन्होंने वो ऐसा टोका कि कविता ही भूल गया। चलो हरियाणा पे आ जाते हैं जी। और हरियाणा में हाथ से कली कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सीधा अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो।